नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चाहे आपने आईटीआई किया है या फिर डिप्लोमा, तैयार हो जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है ना। और ये भले ही बैंक से रिलेटेड ये एक पेपर मिल की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर आपको मेंटेनेंस का ही जो है पोस्ट मिलने वाला है, मेंटेनेंस की ही ड्यूटी वाली है। तो आइए समझते हैं कि ये जो वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, इस वैकेंसी में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना। एज लिमिट को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, और जितने भी तमाम एक वैकेंसी के रिगार्डिंग होते हैं जानकारी, वो सभी जानकारियाँ मैं आप तक साझा करना चाहता हूँ। देखिए, ये है ज्वाइंट वेंचर SPMCIL। SPMCIL का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसका एक ज्वाइंट वेंचर है, साथ में मिलकर के काम करते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक PSU कहलाती है ना। ये वैकेंसी देखिए कहाँ की है, मुर्दन नगर की। कहाँ की? मुर्दन नगर की है। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट वगैरह है वो कब से है, सबसे पहले मैं वही आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट 5 जून 2024 से शुरुआत हो चुकी है, और 30/6/2024 तक फॉर्म अप्लाई किया जाना है। फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड पर अप्लाई होगा। लगभग 25 से 26 दिन है ना, 25 से 26 दिन यहाँ फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो रखा गया है। अब टोटल वैकेंसी कितना है और आपके लिए वैकेंसी कितना है, अगर आपने आईटी से फिटर किया हुआ है, फिटर ट्रेड से, या फिर आईटी आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया हुआ है, तो आपके लिए कितना इसमें वैकेंसी है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस भी चाहिए है ना। क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, समझते चलिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको टेक्निकल पोस्ट मिलेगा है ना। मैकेनिकल के लिए देखते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। 18 से 28 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट को रखा गया है। ये जो एज लिमिट रहता है हमेशा अनरिजर्व के लिए रहती है। ST SC OBC इनको रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो आगे हम बात करेंगे है ना। और यहाँ पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो पास आउट का सर्टिफिकेट है, वो 30/6/2024 के से पहले का होना चाहिए। पास इन मैट्रिक, यानी कि 10th आपके पास कंप्लीट हो। 10th के साथ साथ आपके पास और क्या मांगा गया है, आप 10th कंप्लीट हो, और देखिएगा 10th चाहिए, प्लस क्या चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का ITI है ना, प्लस ITI चाहिए। NCVT से होगा तो भी चलेगा, SCVT से होगा तो भी चलेगा। ये ITI वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया एक ऑप्शन हो गया है ना। और यहाँ पर फिटर वाला फॉर्म को अप्लाई कर सकता है मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, और मशीन टूल्स, मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर। इतने ट्रेड ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं है ना। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के अंतर्गत इनको जॉब मिलने वाली है। इसी के साथ में अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास है ना, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए है ना। 3 साल का यहाँ पर बोला गया डिप्लोमा। एग्रीगेट परसेंट जिसमें 60% होना चाहिए। IT वालों को यहाँ पर कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं किया गया है। और ट्रेड की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए है ना। इससे रिकॉर्डिंग जितने भी ट्रेड्स आते हैं वो सब कुछ यहाँ पर अलाउ किया गया है। और एक्सपीरियंस देखिएगा, एक्सपीरियंस को हम नहीं नकार सकते। इन्होंने एक्सपीरियंस के लिए बाकायदा बोला है, वो भी एक्सपीरियंस 30/6/2024 से पहले का होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है ना। कहाँ का होना चाहिए इसको भी देखिए आप। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑपरेटर का होना चाहिए, प्रोसेस कंट्रोल या फिर मेंटेनेंस का होना चाहिए, या ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर जो है। ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा तो भी चलेगा, 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो। और इन प्लांट का यहाँ पर क्या चाहिए, इन्हीं प्लांट का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी देखिए चलेगी, ठीक है ना। और या फिर पेपर एंड पंप इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर का हो, पेट्रोकेमिकल का हो, केमिकल प्लांट, अदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हो। इन जगह का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं पर एक पॉइंट और कही गई है, पॉइंट नंबर 2, कि डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोर्स ही होता है 3 साल का है ना।
अब अपने आईटी के जो इलेक्ट्रीशियन वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए चलते हैं ना। ये है आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए है, टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। वैकेंसी तो देखिए बहुत कम है ना, इसको हम झुठला नहीं सकते कि वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत कम है, 4 वैकेंसी से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन 4 लोगों का भला तो हो ही सकता है। 18 से 28 साल का आपका एज होना चाहिए है ना। अगर आप एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी है तो 3 साल का, और इसके अलावा जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी होता है इनका मिलेगा 10 साल का, वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है ना। सब कुछ वही है, 10th कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का आईटी होना चाहिए, एनसीवीटी से तो भी चलेगा, एससीवीटी से तो भी चलेगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए है ना। या ये नहीं है तो फिर 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए, वो भी 60% है ना। बाकी सेम वहीं पर एक्सपीरियंस दिया गया है, सेम एक्सपीरियंस सभी के लिए है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा देखिए यहाँ पर केमिकल के लिए है 6 पोस्ट पर वैकेंसी, ठीक है ना। और ये आपका पंप एंड पेपर के लिए है 6 वैकेंसी, यानी वैकेंसी तो देखिए बहुत कम है यहाँ पर। और सिविल के लिए है 2 पोस्ट, यहीं पर केमिस्ट्री के लिए है आपका 2 पोस्ट है ना। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 है, तो वैकेंसी देखिए बहुत कम है, ठीक है। एज लिमिट जो है वो तो 18 से 28 आपने देख लिया। रिलैक्सेशन किसको कितना मिल रहा है, एसटी को 5 साल का है ना, नॉन क्रिमिलेयर को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का। वही जिस प्रकार से हर वैकेंसी में आपको छूट मिलती है ना, वही छूट आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, अदर और कुछ भी आपको अलग से नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो बेनिफिट है ना दोस्तों, वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना। मैं उसको आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। उससे पहले देखिए ये आपका एग्जामिनेशन फीस वगैरह कितना है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको रिजर्वेशन मिलता है, एग्जामिनेशन फीस कुछ नहीं देना है, इनको इंटाइमेशन चार्ज देना है ओनली 200 रुपये। और जिनको एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी के अलावा जितने भी कैंडिडेट आते हैं उन सभी को टोटल मिला करके 600 रुपये देना है ना। तो 600 रुपये तो अपने आप में है ही, जो भी स्टूडेंट बेरोजगार बैठा हुआ है ना उसके लिए 600 रुपये मायने रखता है ना। और पे स्केल की बात किया जाए तो पे स्केल देखिए, पे स्केल तो अच्छा ही है। पे स्केल सेकेंड जो है ना, पे लेवल जो सेकेंड है, इसके अंतर्गत सैलरी कितनी आ रही है, 24,500। ये बेसिक होता है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा अलाउंसेस। देखिए जैसे कि आपको डीए मिलेगा 50%, ओके, एचआरए मिलने वाला है आपको है ना। और फिर आपको मिलेगा अदर बेनिफिट। कौन कौन से अदर बेनिफिट में है, जैसे कि एज पर रूल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग, यानी कि कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, पीएफ मिलेगी, ग्रेजुटी, इंडोर मेडिसिन है ना, मेडिक्लेम मिलेगा आपको, इंश्योरेंस, फिर आउटडोर मेडिक्लेम मिलेगा, फिर एलटीएफ, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए है ना, वॉशिंग अलाउंस मिलेगी, फिर यहाँ पर देखिए फर्निशिंग अलाउंस मिलने वाला है, और ये आपका इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी, घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो वो भी मिलेगा, और कैंटीन फैसिलिटी भी है। यानी कि तमाम यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं है ना। तो ये जो आपकी सैलरी जो है ना, ये 30,000 प्लस आपकी सैलरी चली जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है आपके लिए, इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए, आपका यहाँ पर जो है वो ओनली ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे है ना। और सेकंड क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है कि यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है ना। स्किल टेस्ट होगा, वो भी आपका चाहे सीबीटी एग्ज़ाम हो चाहे स्किल टेस्ट हो, सब इंग्लिश मोड पर होगा। यहाँ पर हिंदी मोड पर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो भैया जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, उसके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है ना। फिर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट जो है, इसमें आपको 50% लाना ज़रूरी है, तभी जा कर के आप क्वालिफाई हो पाएंगे, सिलेक्शन आपका हो पाएगा। स्किल टेस्ट में 50%। अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन का स्किल टेस्ट हो रहा है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको 10 क्वेश्चनों का जवाब देना होगा। 10 क्वेश्चन आपके पास आपको मालूम होने चाहिए है ना। वहीं पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट फॉर टेक्निकल पोस्ट, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन,
20 नंबर के, है ना। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वही जो मैथ होती है 20 क्वेश्चन टोटल 20 नंबर के। फिर आपका जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, है ना। टोटल कितना हो गया 60 नंबर का ये हो गया। और पार्ट बी में आपका टेक्निकल से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिशियन वालों का इलेक्ट्रिशियन, फिटर वालों का फिटर, है ना। यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 40 नंबर का, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। 40 मिनट तो इसके लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, और इसके लिए देखिए 1 मिनट से भी ज़्यादा समय मिल रहा है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको ओनली इंग्लिश, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मेरे भाई बिल्कुल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, है ना। हिंदी के लिए आप सोचिएगा भी मत कि हिंदी के लिए हिंदी में आपका पूछा जाएगा, हिंदी नहीं, केवल यहाँ पर इंग्लिश रहने वाली है, ठीक है ना। फिर आपका वही आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगी, है ना। और स्किल टेस्ट के बाद वही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस होते हैं, यही इनका एक क्या है, यही इनका एक प्रोसेस होता है ना। चलिए, और ये पासिंग मार्क्स दिया हुआ है अनरिजर्व के लिए 45% है ना। 100 का 45%, 45 नंबर हो गया। ओबीसी को 40 नंबर, एसटी एससी को 35 नंबर। ये केवल क्वालिफाइंग नंबर दिया हुआ है, इससे देखिए कुछ होता जाता नहीं है, ये बस आपके फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया गया है कि आप इतना नंबर लाएंगे तो आप पासिंग मार्क्स के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सिलेक्शन तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसी के अनुसार होने वाला है ना। और आप चाहें तो क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से क्लिक करके आप चाहें तो फॉर्म को अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से फॉर्म ना भर करके, है ना, आप ऑनलाइन में जा करके फॉर्म को भरवाइए, बढ़िया तरीके से फॉर्म भरेंगे, है ना। वही जो अपना 20-50 रुपये जो चार्ज लगता है उनका, वो अपना चार्ज लेंगे, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी आपको कैसा लगा, ये वैकेंसी देखिए कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को भी शेयर करना है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी आपने, तो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं आपको इवनिंग के 7 बजे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास देने वाला हूँ। 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमारी क्लास जो है वो चलने वाली है। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।